यस्यागस्त्यायते नाम विघ्नसागरशोषणे नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री गिर गणेश गुरुभ्यो नमः। प्रातः स्मरणीय पूज्य ब्रह्मलीन जगतगुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। मंच पर विराजमान द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में प्रणाम। मंच पर विराजमान यतिवृंद को ओम नमो नारायणाय। हमारे गुरु जी के प्रिय शिष्य गण ब्रह्म विद्यानंद जी महाराज, ध्यानानंद जी, विमलानंद जी और हमारे छोटे शास्त्री जी महाराज और भी विद्वज्जन, छात्रगण, भगवत कथा रसिक, देवियों, सज्जनों, कल आपने पूज्य जगतगुरु जी महाराज के मुखारविंद से भगवान के दिव्य प्राकट्य की कथा का श्रवण किया। किस प्रकार भगवान निर्गुण निराकार होते हुए भी सगुण साकार हुए और किस प्रकार माता कौशल्या के गर्भ में आए और किस प्रकार वे प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद कुछ भगवान की जो मधुर लीलाएं हैं वो भी आपने जगत गुरु जी महाराज के मुखारविंद से श्रवण किया कि भगवान चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए। माँ ने कहा कि मैं तो आपको पुत्र रूप में देखना चाहती हूँ, आप चार भुजा वाले प्रकट हुए। तो भगवान ने माँ की इच्छा को पूर्ण करने के लिए चार भुजाओं का त्याग किया, द्विभुज हो गए। अपने अस्त्र शस्त्र जो धारण किए हुए थे भगवान ने उनका भी त्याग किया, पीताम्बर आदि जो धारण किया था उन सब का त्याग करके छोटे से शिशु बन गए। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। तो बड़ा ही सुंदर प्रसंग कल जगत गुरु जी महाराज ने आपको सुनाया। आज और भगवान की मंगलमय दिव्य बाल लीलाओं का श्रवण आप वाल्मीकि रामायण के माध्यम से श्रवण करेंगे। भगवान के अवतार के हेतु अनेक होते हैं, वो भी जगत गुरु जी महाराज ने कल बताए थे, आज भी और बताएंगे। एक बात हम इसमें और बता देते हैं कि भगवान के अवतार का एक हेतु केवल बता देते हैं। क्या है? भगवान जो है, अब वर्तमान की भाषा में समझें तो जैसे कोई फिल्म बनती है तो फिल्म में एक डायरेक्टर होता है और वो फिल्म बनाता है। सिनेमा में सब लोग जो देखने जाते हैं तो आपको पता है। तो इसी प्रकार भगवान भी वो एक प्रकार से डायरेक्टर है। कैसे हैं वो हम बताते हैं। देखिए डायरेक्टर क्या करता है, जब कोई फिल्म की शूटिंग होती है तो वहाँ अभिनेता, अभिनेत्री और दूसरे लोग होते हैं। तो वो डायरेक्टर उनका मार्गदर्शन करता है। कैसे? पहले वाणी से बताता है, समझाता है, ऐसे एक्शन करना है, ऐसे हाथ ऊपर करो, ऐसे हाथ नीचे करो, ऐसे स्माइल करो, ऐसा करो। वो डायरेक्टर, जैसे रामायण सीरियल जब बनी थी, रामानंद सागर ने जब बनाई थी, पूरे भारत में सब लोग, पूरा भारत राममय हो गया था, सब वो सीरियल देखते थे। तो जब अभिनय करने वाले को रामानंद सागर स्वयं बताते थे, देखो ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। तो पहले डायरेक्टर क्या करता है, वाणी से समझाता है, वाणी से कहता है कि ऐसे ऐसा भाव आपको दिखाना है, क्रिएट करना है, फिर आपका हाथ ऐसे जाना चाहिए, आपके अंदर ऐसा इमोशन हो जाए। ये सब बातें वो बोल के दिखाता है, बताता है, समझाता है। फिर यदि वो अभिनेता कुशल होता है तो कहने के अनुसार वैसा ही अभिनय कर लेता है। तो डायरेक्टर उसको सीन को ओके कर देते हैं। मगर कहने के बाद भी कई बार कुछ अभिनेता, अभिनेत्री या जो पार्ट है उसके, वो अच्छे से अभिनय नहीं कर पाते। बार बार बताने के बाद भी
वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं, बार बार एक्शन कट ये सब चलता रहता है। तो वो सोचते कि नहीं नहीं ये बात नहीं बनी। तो चाहे वो कहते भैया आप बताइए आप कैसा सीन चाहते हैं, तो डायरेक्टर कहता है रुको हम बताते हैं, हटो। फिर वो खुद आता है और आकर देख के बताता, देखो ऐसे हाथ करना है, ऐसे आंखें करना है, ऐसे बोलना है, ऐसे चलना है। फिर वो अभिनेता लोग उनके अनुसार करते हैं और फिर वो सीन हो जाता है। इस प्रकार पिक्चर फिल्में बनती है। तो भगवान भी क्या करते हैं, भगवान भी ऐसे डायरेक्टर हैं जो पहले वाणी से समझाते हैं। क्या समझाते हैं? ये भगवान की वाणी क्या है? ये जो हमारे शास्त्र हैं, वेद शास्त्र हैं, यही भगवान की वाणी है। इसमें भगवान ने सब बता दिया। ये रंगमंच, ये संसार भी एक रंगमंच है। इसमें हम सब लोगों को अभिनय करने के लिए भेजा भगवान ने। ये जितने मनुष्य हैं सब रंगमंच में अभिनय करने के लिए आए हैं। कोई माँ बन गया, कोई बहन बन गया, कोई भाई, कोई पिता, कोई पुत्र, सब अलग अलग बन गए। तो इस रंगमंच में भगवान ने सबको अलग अलग पार्ट दे दिए कि देखो तुमको ऐसा अभिनय करना है, तुमको ऐसा करना है, तुमको ऐसा करना है। तो वाणी में, भगवान के शास्त्रों में, हमारे वेद शास्त्र में सबका उल्लेख किया कि भाई का क्या कर्तव्य है, बहन का क्या है, पिता का क्या है, पुत्र का क्या है, गुरु का, शिष्य का, सबके कर्तव्य बता दिए। मनुष्य का कर्तव्य क्या है, सब उन्होंने बता दिया। तो हमें क्या करना चाहिए? उस डायरेक्टर ने जो बताया उसके अनुसार अपना ये मंच का अभिनय करना चाहिए। मगर जब ये मनुष्य उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार उनकी वाणी का अनुसरण नहीं कर पाता है, तब भगवान सोचते हैं कि इसने मेरी बात को ठीक से फॉलो नहीं किया, ये शास्त्र का पालन नहीं कर पा रहा है। तो क्या किया उन्होंने? वो खुद आकर बताते हैं कि देखो अभिनय कैसे किया जाता है। तो वो जो डायरेक्टर खुद अभिनय करते हैं, वो उनका अभिनय करना वो क्या है? यही भगवान का अवतार लेना है। भगवान अवतार लेकर वही राम रूप से प्रकट हो गए और प्रकट होकर उन्होंने दिखाया कि देखो मनुष्य को मनुष्य कैसे बना जाए, मानवता क्या है। और उन्होंने सिखाया कि देखो पुत्र का धर्म क्या है, अच्छा पुत्र कैसा हो सकता है, अच्छा पति कैसा हो सकता है, अच्छा पिता कैसा हो सकता है, और भाई, अच्छा भाई कैसे हो सकता है, अच्छा राजा कैसे हो सकता है। ये सारी चीजें उन्होंने करके दिखाई। जैसे डायरेक्टर स्वयं करके दिखाता है, ऐसे ही भगवान ने अवतार लेकर ये सारी क्रिया करके दिखा दी। तो ये करने के लिए अवतार लेना पड़ता है। तो पहले भगवान ने कहा वेदों में अपनी वाणी के द्वारा, सत्यम वद धर्मंचर। अब बोल तो दिया, मगर अभिनय करने वाले हम सब लोगों को समझ में नहीं आया कि सत्य का पालन कैसे करें, धर्म का पालन कैसे करें। तो भगवान स्वयं आ गए और आकर उन्होंने स्वयं सत्य का पालन किया, स्वयं धर्म का आचरण किया। ऐसा आचरण किया कि उनका नाम ही धर्म पड़ गया। रामो विग्रहवान धर्म जो कहा, राम जी स्वयं धर्म के रूप मान लिए गए और सत्य क्या तो वो प्रतीक मान लिए गए कि राम मतलब सत्य। यहाँ तक कि हमारे जीवन में राम नाम इतना जुड़ गया कि सत्य का पर्यायवाची हो गया। अरे मरते समय भी सब लोग जन्म से लेकर अंत तक राम के बिना इस संसार में कुछ नहीं है। तो ऐसे भगवान राम वे सबसे बड़े डायरेक्टर हैं। तो हमें क्या करना है? इस रंगमंच में हम आए हैं तो भगवान की वाणी को हम मान लें, उनकी वाणी वेद शास्त्र, उसके अनुसार धर्म का, मर्यादा का पालन करें। और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो इसलिए भगवान ये रामायण रूप से प्रकट हो गए। ये रामायण है ना, ये भगवान का अवतार है, वाल्मीकि रामायण। हमने पहले दिन सुनाया था, वेद वेद्य परे पुंसी जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचे तसादासित साक्षात रामायणात्मना। जो वेदों के द्वारा वेद्य परमात्मा है, जब वो दशरथ पुत्र बन गए तो वेदों ने सोचा कि हमें भी अवतार लेना चाहिए। तो भगवान एक होकर भी चार रूप में प्रकट हुए। कल आपने जो कथा सुनी ना, तो भगवान जो है एक नहीं चार रूप में प्रकट हुए। यहाँ राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये चारों भगवान ही है। एक ही ज्योति, एक ही तत्व चार रूप में प्रकट हो गया। वाल्मीकि रामायण में सब इसी का वर्णन है। तो एक परमात्मा होते हुए भी जब चार हो गए तो वेदों ने सोचा कि हम भी चार हैं, हमें भी अवतार लेना है। तो जब परमात्मा एक होकर चार हो सकते हैं तो क्या हम चार होकर एक नहीं हो सकते? तो वही चार वेद
एक वाल्मीकि रामायण के रूप में आ गए। रामायण के 4 अक्षर हैं, रा, मा, य और ण। ये चारों अक्षर चारों वेदों के प्रतीक हैं। तो भगवान ये डायरेक्टर हैं, तो हमें उन्होंने शिक्षा दी। इसलिए हनुमान जी ने कहा भगवान का जो अवतार है कैसा है, मर्त्यावतारस्त्य मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधाय वन केवलम विभो। ये मर्त्य अवतार है भगवान का, मनुष्य रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। क्यों? मर्त्य शिक्षणम, मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए। तो हमें भगवान के जीवन से, जीवन चरित्र से अच्छी शिक्षाएं लेनी है और उनके बताए हुए मार्ग पर हमको चलना है। इसीलिए भगवान अवतार लेते हैं। तो बस आज हम और भगवान की दिव्य मंगलमय बाल लीलाओं का श्रवण करेंगे। पूज्य जगत गुरु जी महाराज और सुंदर सुंदर कथाओं के माध्यम से आप सब लोगों को ये बातें सुनाएंगे। तो बस इतना ही कहकर अपनी बात को पूर्ण करते हैं।